ये प्रोग्रामिंग या मैट्रिक्स है क्या चीज? ये कैसे आपको जाने अनजाने में अनकॉन्शियसली कंट्रोल में रख रहा है? क्या इसमें से निकला जा सकता है? क्या हम कम या फिर सेम एफर्ट्स में ज्यादा और बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं? क्या अभी भी हमारी जिंदगी चेंज हो सकती है? कुछ लोग ना अपनी जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क करते हैं पर उनको रिजल्ट्स मिलते ही नहीं, या फिर जिंदगी में प्रोग्रेस बहुत कछुए की तरह स्लो होती है या होती ही नहीं। अगर ये आपकी कहानी है और आप इसके रीजन के तलाश में घूम रहे हो तो वो रीजन आज आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों देखिए, सवाल आपकी टैलेंट में कमी या फिर एफर्ट्स में कमी का है ही नहीं। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास आइडियाज की भरमार है, आप मेहनती भी हैं, फालतू में गिल्ट में बैठते हैं और खुद को कोसते हैं। रीजन तो कुछ और ही है, जो कि आपकी गलती है भी नहीं, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग। आइए समझते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सब कुछ, आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फेम, नेम, लव, लाइफ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन वन थिंग विच इज योर प्रोग्रामिंग। किसी व्यक्ति का सिंगल एक्शन उसको 10 गुना रिजल्ट दे देता है या फिर 10 एक्शंस भी एक भी रिजल्ट नहीं देते। ये सब डिपेंड करता है सिर्फ एक्शन टेकर की प्रोग्रामिंग पे। अब आप सोच रहे हैं कि अगर का कोई कंप्यूटर जैसे प्रोग्राम की बात हो रही है क्या? बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता। इसे हम बोलते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, या फिर यूं कह लो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप फंसे हुए हो, क्वांटम मैट्रिक्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, नंबर 1, ये प्रोग्रामिंग या मैट्रिक्स है क्या चीज? सेकंड, ये कैसे आपको जाने अनजाने में अनकॉन्शियसली कंट्रोल में रख रहा है? थर्ड, क्या इसमें से निकला जा सकता है? फोर्थ, क्या हम कम या फिर सेम एफर्ट्स में ज्यादा और बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं? नंबर 4, क्या हम कम या फिर सेम एफर्ट्स में बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं? इन शॉर्ट, क्या अभी भी हमारी जिंदगी चेंज हो सकती है? चलिए समझाती हूँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों आप नोट्स भी बनाते रहना, सिर्फ वीडियो पे वीडियो देखते रहोगे ना, कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। अगर आप कुछ वर्किंग मॉडल्स या फिर कुछ वर्किंग नोट्स चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम अपने सब्सक्राइबर्स को यूनिक गिफ्ट्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बहुत ही जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 1 से, द ट्रुथ, यानी कि सच्चाई आखिर क्या है। देखिए दोस्तों, हम इंसानों की ना लाइफ पर एक अदृश्य यानी कि इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल चल रहा है। जैसे खुद को ना आप एक कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह समझो। जस्ट लाइक कि एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को चला रहा होता है, उसी तरीके से एक इंसान के एक्शन और बिहेवियर को ऑटो पायलट मोड पे उसका सॉफ्टवेयर चला रहा होता है। अब आप कहोगे इंसान का सॉफ्टवेयर क्या है? उसके रोजमर्रा के थॉट्स प्लस बिलीफ प्लस इमोशन प्लस एजम्पशन, इन चारों को मिला के आपकी प्रोग्रामिंग यानी कि मैट्रिक्स बनती है। मतलब जो भी आप हमेशा से सोचते आ रहे हो, जो फील करते आ रहे हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी इनकम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आपकी फ्यूचर लाइफ का ब्लूप्रिंट भी वैसा ही बनता जा रहा है। जाने अनजाने में बचपन से लेकर आज तक की आपकी अपब्रिंगिंग, आपका वातावरण, आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से एक सॉफ्टवेयर बन गया है जो कि आपके बिना सवाल के अनक्वेश्चनेबली ऑटो पायलट पे आपके हार्डवेयर यानी कि आपके बिहेवियर्स और एक्शंस को ड्राइव कर रहा है। चलिए एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो एक बच्चा है जिसका जन्म ना एक पुअर क्लास बैकग्राउंड में हुआ। उसने अपने पेरेंट्स को बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा, सारा जीवन पूंजी पूंजी जमा करते हुए और पैसों पे जिंदगी भर लड़ाई करते देखा। बाद में सोसाइटी, उसके कॉलेज, उसके फ्रेंड्स में भी सेम प्रोग्रामिंग्स देखी, तो उसने मान लिया कि पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। अब वो बड़े कदम नहीं लेता और रैट रेस का शिकार होना मंजूर करता है, क्योंकि उसके थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ और एजम्पशंस ये सब मनी के अराउंड बहुत गलत बन गए हैं, जिसे कहते हैं मनी सैबोटेजिंग पैटर्न्स। वहीं दूसरी ओर एक दूसरा बच्चा है जिसने लेट्स से अपने पेरेंट्स को इजीली, अबंडेंटली मनी अर्न करते देखा। वो एक हार्मनी या लव फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी में पला बढ़ा। उसके पेरेंट्स ने शायद पैसे के मैट्रिक्स को, मैकेनिक्स को क्रैक कर लिया था, तो ऐसे बच्चे ने ये सॉफ्टवेयर बना लिया कि मनी कम्स एफर्टलेसली, नॉट बाय अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और हार्ड वर्क बट बाय अलाइनमेंट। देखो ऐसे बनती है प्रोग्रामिंग्स, या यूं कह लो मैट्रिक्स, जो जीवन पर्यंत तुम्हें कंट्रोल करती ही रहेगी। वैसे इन एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो सच या फिर झूठ तो कुछ है ही नहीं। जो तुम मान लो वो तुम्हारा सच है। बस जो मान लिया वो सॉफ्टवेयर बन गया। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी सॉफ्टवेयर से रन होती रहेगी। दोस्तों बता दूं, सिर्फ बचपन ही नहीं, जवानी में हुए आपके बैड एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, मनी लॉस एटसेट्रा भी इस प्रोग्रामिंग या मैट्रिक्स को और बर्बाद करते रहते हैं। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि अक्सर लोग ना अपने पुराने फियर्स और नेगेटिव बिलीफ्स के लूप में कुछ यूं फंस जाते हैं कि वो अपनी ही ग्रोथ, अपनी ही मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करने लगते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ही ले लो, मनी को लेकर के मेरी अर्ली लाइफ प्रोग्रामिंग बिल्कुल बकवास थी और मेरी अर्निंग्स भी वैसे ही थी। मैंने सीए क्लियर कर लिया था, फिर भी 1 महीने पूरा काम करने के बाद मैं 20-25 हज़ार रुपए भी नहीं कमा पाती थी। अपनी प्रोग्रामिंग्स चेंज की, पैसे के रूल्स को समझा, माइंडसेट चेंज किया, अपना सोशल ग्रुप चेंज किया, मेरी प्रोग्रामिंग चेंज होने लग गई और देखते ही देखते मेरा सॉफ्टवेयर चेंज हुआ। मेरे रिजल्ट, मेरे एक्शन और बिहेवियर्स भी चेंज होने लग गए। बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई और मैं उन्हें एक्सेप्ट करके उन पे कॉन्फिडेंटली काम करने लग गई। देखा जाए तो मेरा सिंगल एक्शन मुझे 10 और 100 गुना रिजल्ट देने लग गया और रिजल्ट भी फास्ट आने लग गया। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ द वीडियो पे और समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग या फिर क्वांटम मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। देखो, आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया ना, यानी कि आपके बिलीव्स और आइडेंटिटी जो कि ज्यादातर आपके पेरेंट्स या फिर आपके अपब्रिंगिंग की वजह से आई है, वो ही आपके लाइफ में रिजल्ट को कंट्रोल कर रही है। अब आप सोचो ये होता कैसे, लॉजिक क्या है? देखो सिंपल, तुम्हारे जो भी रेगुलर बेसिस पे थॉट होते हैं, राइट, जो ऑटो पायलट पे अपने बारे में सोचे जा रहे हैं अपने आप को, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं हर दिन। अब वही घिसे पिटे नेगेटिव सेल्फ थॉट्स एक नेगेटिव तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते हैं और यूनिवर्स बस और बस उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप एजम्पशन करके बैठे हुए हो, बिलीव करके बैठे हुए हो कि मुझे तो स्लो रिजल्ट ही मिलेगा, मैं तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ होता ही नहीं है, पैसा तो बड़ी मुश्किल से आता है, बस वही हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। यानी कि अगर आप नेगेटिव सोचते हो और बहुत ज्यादा डाउट में रहते हो, आपकी लाइफ आपको वही रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप धीमे धीमे कुछ प्रैक्टिसेस के मदद से अपनी आइडेंटिटी को पावरफुल, अबंडेंट और अपने डिजायर्स के अलाइंड बनाते हो, लाइफ ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट होने लग जाएगी। हाँ, एफर्ट्स करना पड़ेगा, पर अब पहले की तरह 10 एक्शन लेकर के एक रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि एक अलाइंड एक्शन आपको 10 गुना रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब आते हैं थर्ड सेक्शन पे कि ये सब जानने के बावजूद भी लोग फेल क्यों हो रहे हैं। आजकल लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया में ना के जमाने में प्रोग्रामिंग वगैरह मैट्रिक्स के बारे में जानकारी हो गई है, फिर भी लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके 3 रीजंस होते हैं। पहला रीजन, लोगों के माइंड में बचपन के फियर, टॉक्सिसिटी, पेरेंट्स के बताए हुए बिलीफ सिस्टम्स, पुराने ट्रॉमास, बैड एक्सपीरियंसेस बहुत ही स्ट्रिक्टली उनके माइंड में फंसे हुए हैं और लोगों को उसमें से निकलना आता ही नहीं। मतलब जानकारी है बट निकलने की प्रैक्टिसेस या फिर टूल्स नहीं पता। हम ये सब इस वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। पहले अवेयरनेस जरूरी है। दूसरा रीजन, लोग ना फालतू की टेक्निक्स कॉपी करते रहते हैं, एफर्मेशन कह लो, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन बिलीफ सिस्टम को चेंज ही नहीं करते हैं। तीसरा रीजन, वो ना डेस्परेशन से यानी कि कमी से यानी कि लैक से या फिर ईगो से मैनिफेस्ट करते हैं और ये सब क्वांटम मैट्रिक्स के रूल्स के अगेंस्ट होता है और इसी वजह से ना ग्रोथ होती है, ना मैनिफेस्टेशन होता है और सेम हिस्ट्री, कछुए की चाल। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी जानकारी। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। चलिए चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ कि आखिरकार अपनी रियलिटी को रीप्रोग्राम करें कैसे, यानी कि सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में गारंटी किया था। तो मैं ना इसे 4 स्टेप्स में डिवाइड करना चाहूंगी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप है, आप अपने आप को जानना शुरू करो। देखो, रियलिटी ना किसी टेक्निक से चेंज नहीं होती है। आपकी मनचाही रियलिटी आपको तब मिलेगी, पहले आप उससे अलाइन तो हो जाओ। और कहीं पहुंचने के लिए पहले ये जानना जरूरी है ना कि आप अभी कौन हो। मैं कहती हूं कि मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप ही हमेशा खुद को जानना होता है। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक सक्सेसफुल पर्सन ना भले थोड़ा कम टैलेंटेड क्यों ना हो, कम मार्क्स लेके क्यों आए, पर उसको सेल्फ की क्लैरिटी होती है कि वो कौन है, क्या करना चाहता है। सो आस्क योरसेल्फ, डू यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट। मेरे पास लोग आते हैं कि अगर मुझे ना 10 करोड़ कमाने हैं, 100 करोड़ कमाने हैं, और सच बताऊं तो उनसे जब पूछा जाए तो 1 करोड़ का भी रिटर्न प्लान कहीं नहीं होता है। मैं कह रही हूं कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। द वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस इंसान को अपना वाई नहीं पता होता, वो बस कॉपी पेस्टेड ड्रीम्स को फॉलो करता रहता है। आप मुझे ही ले लो, मुझे वर्ल्ड का बेस्ट मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट कोच बनना ही है, क्योंकि मुझे ये कला पसंद है। मुझे इसके बारे में पढ़ना, सीखना, सिखाना बेहद पसंद है। मैं ये गोल नहीं बनाती कि मुझे 100 करोड़ इससे कमाने हैं या फिर मिलियन व्यूज चाहिए या फिर दिस दैट। रैदर मुझे मिलियंस ऑफ लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाना है एंड एज अ रिजल्ट नेम, फेम एंड वेल्थ विल फॉलो मी। सो स्टेप नंबर 1 इज टू शिफ्ट योर आइडेंटिटी, मीनिंग पहले सोचो कि आप कौन हो, कहां तक जाना चाहते हो। स्टेप नंबर 2 इज
assumptions। क्या अभी आप उस चीज के काबिल खुद को मानते हो? अगर आंसर है नहीं, तो कोई भी टेक्निक काम नहीं आने वाली। तो अगले का अज्यूम कैसे कर सकते हैं, चलो इसका लॉजिक समझते हैं। फर्स्ट लॉजिक इज कि आप ना इस चीज के खुद को काबिल बनाओ। सेकंड लॉजिक इज कि काबिलियत और स्किल तो एक तरफ है, आप खुद को मनवाना शुरू करो कि आप उस चीज तक पहुंच सकते हो। देखो, मैं कहती हूँ कि दोनों चीज करो। आप मेहनत से मत भागो, खुद को काबिल बनाते रहो, स्किल्स सीखो और रेगुलर बेसिस पे अपने एजम्पशंस में ये फीड करना शुरू कर दो कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम वर्दी ऑफ इट। जब यूनिवर्स देखेगा ना कि आप उधर एफर्ट्स भी लगा रहे हो और इधर खुद को मनवा भी रहे हो उस चीज के काबिल, तो यूनिवर्स वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब स्टेप नंबर 3 है इमोशनल अलाइनमेंट। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग बड़े लॉजिकल होते हैं, जो सिर्फ मेहनत 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 करते रहते हैं ना, खुद को काबिल बनाने की दौड़ में लगे रहते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा अंदर से लैक की होती है। अब अगर आप अलाइंड ही फील नहीं करते हो ज़्यादा पैसे को लेकर के या फिर नेम फेम को लेकर के और बस टेक्निकल स्किल्स सीखे जा रहे हो यहाँ पे, तो क्वांटम मैट्रिक्स कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तभी तो आपने देखा है कि आजकल आईआईटी, आईएम और बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग अक्सर अनएम्प्लॉयड देखे जाते हैं। और वहीं उनके अंदर स्किल की कमी तो होती नहीं है, पर अंदर ना इमोशनल अलाइनमेंट ही नहीं होता है उस बड़े रोल के लिए। स्टेप नंबर 4 इज एक्शन। कुछ महान लोग सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट ही करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग ही क्रिएट करते रहते हैं और एक्शन उनका नील बटे सन्नाटा होता है। भाई मैं ये कहती हूँ कि बड़ा इंसान बनना है, वो भी फास्ट ना, तो तुमको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मैरी करना पड़ेगा। दैट इज चेतन और अवचेतन का मिक्स। मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई है, इसके बेसिस पे आप अपने अवचेतन को समझाना शुरू करो कि आप ये चीज कर सकते हो, पर साथ ही साथ मेहनत करो ना। अपने कॉन्शियस, अपने लॉजिक को अपस्किल करते रहो, ट्रेन करते रहो। छोटे छोटे एक्शन से आपको खुद को काबिल मानने की हिम्मत मिलेगी। सो वी कैन से दैट कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को फेवर करता है और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को फेवर करता है। वेल, अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो रेगुलर बेसिस पे ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करते हो और साथ ही साथ आपको इमेंस क्लैरिटी है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और वहां तक क्यों जाना है, तो आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने लगता है, ये क्वांटम मैट्रिक्स चेंज होने लगता है और आप कम एफर्ट्स में ही क्वांटम जंप करने लग जाते हो। आपकी जिंदगी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत तेज शिफ्ट होने लग जाती है और देखते ही देखते ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपग्रेड भी हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि मोबाइल में एक अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर का वर्जन आता है ना, और वो ऑटोमेटिकली रातों रात अपग्रेड हो जाता है, इसी तरीके से बस एक बार आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हो और उससे आपके हार्डवेयर चुके होते हैं। यू हैव फाइनली क्रैक्ड द मैट्रिक्स कोड। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस के एसओपीज का एक एक्सेल शीट आप तक पहुंचाऊं, तो आप कमेंट्स में लिखिए यस। उस पीडीएफ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस प्रोसेस के दौरान आपको कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।